इसको ऐसे समझिए, जब से आरक्षण लागू हुआ 27% आरक्षण ओबीसी अत्यंत पिछड़ा एसटी एससी के सवाल पर, तब से लेकर के अभी तक केंद्र सरकार ने और कोई सरकार ने इसकी समीक्षा नहीं की। सही माने में ओबीसी को कितना आरक्षण का फायदा पहुंचा, सही माने में अत्यंत पिछड़ा को और दलित एसटी एससी को फायदा कितना पहुंचा। आप लगातार आरक्षण के जब लागू हुई उसके बाद क्रीमी लेयर से लेके कई तरह के बीच में ऑब्स्टेकल पैदा किए, जैसे क्रीमी लेयर जैसी चीज़ों को लाए जिसमें बहुत विवाद हुआ, फिर प्रमोशन, फिर कई ऐसी चीज़ें, और 27% में ही ऊंची जात के गरीब को भी आपने 10% आरक्षण दिया। मैं समझता हूं कि आप 15% आरक्षण ऊंची जात के गरीब को दीजिए, लेकिन जो अत्यंत पिछड़ा एसटी एससी का जो राइट है, ओबीसी का जो राइट है लगभग 65 और 85 के बीच, क्या सरकार ने कभी समीक्षा या मूल्यांकन किया कि सही माने में जनरल कोटा ही आज तक बेनिफिटेड रहे और अत्यंत पिछड़ा और एसटी एससी अभी तक कोई बेनिफिटेड नहीं रहा? आपने अभी तक समीक्षा क्यों नहीं की? और हम इसका मांग करते हैं कि समीक्षा हो, अत्यंत पिछड़ा एसटी एससी के आरक्षण को कम से कम 65 से 85% कोटा बढ़ाया जाए। ऊंची जात के गरीब को आरक्षण मिला, इसका पूरा का पूरा हम सम्मान करते हैं और आप दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सही माने में जब आप देखिएगा एजुकेशन से लेके किसी भी चीज़ों में, तो वहाँ पर जनरल कोटा के लिए ही सीट बच जाती है। अत्यंत पिछड़ा एसटी एससी का सीट 65-70% वैकेट रह जाता है और फिर बाद में जनरल कोटा से उस सीट को फुलफिल करना पड़ता है। तो आरक्षण पर जब कोई सरकार वोट और सियासत की राजनीति करता है तो उसको समीक्षा भी करनी चाहिए कि 27% आरक्षण का बेनिफिट अत्यंत पिछड़ा को या ओबीसी को, दलित को मिला या नहीं। बात रही एकल पद, जब आप 2 बार से उसी रोस्टेड पर चुनाव कर रहे थे, तीसरे बार जब आरक्षण को आपको रोस्टेड को आपको पहले ही 1 साल पहले से ही उसकी पूरी समीक्षा करके सीट वाइज आपको करना चाहिए कि किसकी बढ़ोतरी हुई, किसकी घटोतरी हुई, एसटी एससी का कौन सीट होगा, अत्यंत पिछड़ा का कौन होगा, जनरल कोटा कौन होगा। सरकार यहाँ गलती की है कि 1 साल से सरकार को इस चुनाव के पहले यह समीक्षा करके कि सही माने में कि तीसरे बार जब हम किसी चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे और आरक्षित सीटों के आधार पर हमको चुनाव में जाना है, तो आपको रोस्टेड के आधार का चयन प्रक्रिया को पहले से करनी चाहिए। कोर्ट में जो लोग गए वह ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा ही गए, तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो आरक्षित किया है सीट वो रोस्टेड गलत है। अब आप एक कमेटी बनाइए। अब जब कमेटी गवर्नमेंट बनाएगी, कमेटी बनाने के बाद फिर से समीक्षा पूरे बिहार के हर क्षेत्र का होगा, तो कोई भी चुनाव नहीं होगा, ना एसटी एससी का ना अन्य चुनाव, क्योंकि जब पूरे सीट का मूल्यांकन होगा तो आप अन्य चुनाव नहीं कर सकते हैं। और अब दोबारा नॉमिनेशन होगा, कौन से सीट आरक्षित होंगे, कौन सा जनरल होगा, ये अब कमेटी के बाद तय होगी। तो 6 महीने से साल भर के अंदर चुनाव का कोई मतलब अब नहीं है। 20-20, 2-2 करोड़ रुपया पैसे की बर्बादी हुई, गवर्नमेंट की पैसे की बर्बादी हुई, और अब हरासमेंट भी उतना ही हुआ। तो ये मैं मानता हूँ इसको कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसमें कहीं ना कहीं भूल हुई है, चूक हुई है। अब उसको बेहतर तरीके से सुधार कर अत्यंत पिछड़ा जो आरक्षित सीट है, जो अधिक जिस पर हमला है, जो केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा दलित एसटी एससी को मौका मिले, और यह आज से नहीं, जब से 27% आरक्षण मिला है तब से उसका कोई समीक्षा नहीं हुई। हम चाहते हैं कि अत्यंत पिछड़े के राइट्स को कोई छीन न सके,
एसटी एससी के राइट को कोई छीन ना सके। सरकार अपने रोस्टेड को सही करके अत्यंत पिछड़ा के अधिकार को देने का काम करे।